लाइट जा रखी क्या? रखी। हम पढ़ रहे क्या? अफगानिस्तान। इसकी सेकंड क्लास है ये। क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उम्मीद है इससे पहली बातचीत आपने नेट पे जो आपने पढ़ लिया कम से कम वो रिवाइज किया होगा। ठीक। जो हमने पढ़ा वो जरा बता दो एक बार, हमने क्या पढ़ लिया इसके अंदर ब्रीफली। आरती, हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें अब तक? रिवाज किया घर जाके? रिवाज किया? रिवाज नहीं करती? क्या दिक्कत हो जा? अक्षित, हमने कल क्या बात पढ़ी जरा बता दे एक बार, बैठ के बता दो। जो पढ़ा जो तुम्हारे दिमाग में बच गया हो जरा वो बता दो एक बार बस। लैंग्वेज, करेंसी, कैपिटल, ये तो बात हमने पढ़ ली। इसकी हिस्ट्री को लेकर हमने कुछ बात पढ़ी थी। कुछ थोड़ा बहुत तुझे याद हो तो जरा बता एक बार। बाबू यहाँ देख ले, अब तक हम अफगानिस्तान में क्या पढ़ चुके? तीन युद्ध हुए। किसके बीच में? ब्रिटेन अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें लगभग ब्रिटेन की हर जगह हार हुई। उसने अंत में आगे क्या कर ली? एक संधि। यानी अफगानिस्तान पे कब्जा करने को लेकर दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां प्रयास कर रही थी। कौन कौन सी? रूस और ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने हमले बोल दिए। तीन युद्ध हुए, उसकी हार हुई। अंतिम लड़ाई खत्म हुई कब? 8 अगस्त 1919 को। इसी दिन एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और रावलपिंडी की संधि में एक सहमति बनी कि ठीक है, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगा और तुम्हारे और ब्रिटिश इंडिया के बीच में क्या बन जाएगी? एक लाइन, जिस लाइन का नाम क्या होगा? डूरंड लाइन। और इसके बाद अफगानिस्तान कब? 19 अगस्त 1919 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। और वहां से स्टार्ट हुई अफगानिस्तान की यात्रा। और अफगानिस्तान के कौन बने राष्ट्रपति? अमान उल्ला खां। अमान उल्ला खां ने अपने देश में क्या शुरू कर दिए? सोशल रिफॉर्म्स। समाज में बदलाव, को एजुकेशन, घूमना फिरना, टूरिज्म, संगीत, सबसे प्रतिबंध हटा दिए। और वो कंट्री अच्छी खासी डेवलप होती चली गई, सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके पास सूखे मेवे हैं, उसके पास आवागमन के रास्ते हैं, यानी वो सब कुछ ओके चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इनके बाद कब? 1973 में कौन? नादिर शाह का बेटा जहीर शाह, ये क्या बन गया? अफगानिस्तान का किंग। राष्ट्रपति नहीं बना, किंग बना। यानी डेमोक्रेसी खत्म करके फिर कहां पहुंच गए? किंगडम मोनार्की के अंदर, राजतंत्र के अंदर। अब यहां आहिस्ता आहिस्ता प्रभाव किसका बढ़ रहा था? यहां प्रभाव बढ़ रहा था रूस का। और उसके साथ था कौन? मोहम्मद दाऊद खान या दाऊद खान, मोहम्मद दाऊद खान। ठीक। इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। किसका?
अपने ही चाचा का, जहीर शाह का, और ब्लडलेस, रक्त विहीन, बिना किसी खून खराबे के सत्ता पलट दी। जब वहां का राजा कहां था? इटली की यात्रा के ऊपर, ठीक। और यहीं से एक पार्टी का राज चालू हुआ। कौन थी वो पार्टी? पीडीपीए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। और बाद में मतभेद बढ़ने लगे इस पार्टी के अन्य नेताओं के दाऊद खान के साथ। क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि दाऊद खान सपोर्टर था किसका? और पीडीपीए के अंदर सपोर्टर किसके थे बड़ी मात्रा में? यूएसए के। और यूएसए ने सीआईए के माध्यम से कब? 1978 में सपरिवार हत्या करवा दी। क्या? असासिनेशन ऑफ मोहम्मद दाऊद खान। सपरिवार हत्या हो गई 1978 को मोहम्मद दाऊद खान की। इस हत्या के पश्चात अब पूरे कंट्री में दो प्रकार के लोग हो गए, एक रूस सपोर्टर और एक यूएसए सपोर्टर। और 1978 से इस कंट्री को नजर लगी और यहां पे फुल स्केल सिविल वॉर शुरू हो गई, जो आज 2023 तक भी रुकी नहीं है। कितने साल हो लिए हैं? कितने? 45 साल से वार लगातार चल रही है। तो उस देश में कितनी बुरी हालत होगी, शिक्षा की, हर ढांचे की, आदमियों की बुरी हालत। अगर वार चलती होगी तो वार की चपेट में आप और हम कभी ना कभी आ जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी। किसी का हाथ कट जाएगा, किसी का पैर कट जाएगा। तो ऐसे विकलांग लोग जिन्होंने अपने अंग खो रखे हैं इस वार में, चाहे वो वार का पार्ट थे चाहे नहीं थे, ठीक क्या, ऐसे लोग यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हैं, लाखों लोग, ठीक। 1978 से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। इस सिविल वॉर के अंदर क्या, जब शांति नहीं हुई तो क्रिसमस ईव पर 24 दिसंबर 1979 को खुद कौन उतर गई? रेड आर्मी, रूस की सेना। रशियन ट्रूप्स एंटर्स इन अफगानिस्तान 24 दिसंबर 1979। इनके अगेंस्ट में यूएसए ने, एक और कौन है? रशियन रेड आर्मी। इनके अगेंस्ट में यूएसए ने सीआईए, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन तीन के द्वारा क्या शुरू कर दिया? सीआईए ने तो क्या दिए? हथियार दिए बेस्ट क्वालिटी। पाकिस्तान ने क्या दी? प्रशिक्षण ट्रेनिंग। और सऊदी अरब ने क्या दिया? धन। 40 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम बैठती है। और क्या शुरू कर दिया? जिहाद, इस्लाम के खिलाफ हमला करने वालों के लिए धर्म युद्ध। और जो इस धर्म युद्ध के लिए अपने आप को समर्पित कर दे वो कौन? मुजाहिद। तो दुनिया भर से मुजाहिद यहां आना शुरू हो गए, बहुत से कंट्री से, ठीक। और यहां हथियार, पैसा, ट्रेनिंग लगातार मिल रही थी। और अटैक कहां कर रहे थे? रेड आर्मी के ऊपर। रेड आर्मी के नाक में दम आ गया जब जब अमेरिका ने इन्हें क्या दे दी? 2000 स्ट्रिंगर मिसाइलें, कंधे पे रख के चला जाने वाली मिसाइलें। इनसे इनके टैंक और हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। और अंत में रेड आर्मी को यहां से हार के भागना पड़ा। अपने 56,000 सैनिक खो के, 5 लाख आदमी मरवा के, इत्यादि भारी नुकसान हुआ। और कब? 1989। क्या तारीख? यहां से रूसी सेना की वापसी हुई। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, धरती पर भगवान भी आ जाए
तो आप वो कुछ बना नहीं सकता। यह आपको पता लग गया होगा। पक्की बातचीत है। यानी लगातार की मेहनत, उसे अपडेट रखना आज तक, क्योंकि टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं मैंने जो आपको लिखने हैं। ठीक, रेडी है कि कम से कम पता लगे कि क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ लिया, कहाँ दिक्कत रह गई, हम पढ़ने के बाद बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। पूजा, एक पूजा तो ये रही, दूसरी पूजा कौन है? पूजा अपना फोटो भेजना बाबू जरा एक बार, कम से कम देखे भाई कौन पूजा। 15 फरवरी 1989, रूस तो हार के भाग गया, लेकिन कौन अपने एक सपोर्टर को क्या बना गया? यहां का राष्ट्रपति। कौन? मोहम्मद नजीबुल्लाह। तुम्हें कहा था कि डॉक्यूमेंट्री सुन लेना 2 मिनट की, बीबीसी की, सुन ली होगी। ठीक क्या? अब तुम नहीं सुनना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा, मेरा काम बताने का, चलना रास्ते पे आपको ये। बिल्कुल सोनम चौधरी, गुड मॉर्निंग। बहुत से घर बैठे आराम में चाय कप ले रखा, आराम से पढ़ रहे, टेंशन फ्री। दीपा, अफरोज, बिल्कुल हैप्पी जुमा। कई लोग तो आए ही नहीं, और कल छुट्टी बिल्कुल ईद की, कभी दोबारा आ जाओ कल यहाँ। ठीक है। मोहम्मद नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया और रूस वापस हो गया। नजीबुल्लाह को भयंकर डर लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग इसमें एंगेज हैं, हम राज कर नहीं पाने के, तो हम क्या बना लें? हम बना लेते हैं एक गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। तो जितने भी विरोधी दल थे जो लड़ रहे थे रूस के विरुद्ध, उन सबको मिला के इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। सब सहमत हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। बस पाकिस्तान सहमत नहीं था, तो उसने अपने एक गुट, क्या नाम था उस गुट का? हिज्ब ए, सोमवार में देश होगा हमारा प्यारे, सबसे प्यारा कंट्री कौन सा हमारा? पाकिस्तान। ठीक क्या? हमारी मीडिया भी, सरकार भी, कोई बात होती है, किसका नाम ले सबसे पहले? पाकिस्तान का। कि अपनी महंगाई देख रहे, वो देखो पाकिस्तान में क्या हो लिया, कि अच्छा चलो फिर ठीक है भाई बातचीत, हम तो कम से कम ठीक है यार। तो उस चक्कर में हमें अपना मुद्दा भुला दें। वो हिज्ब ए इस्लामी, जिसका फाउंडर था गुलबुद्दीन हिकमतयार, गुलबुद्दीन हिकमतयार। सोनू मोनू यहाँ कोई नहीं होते। ठीक क्या? ये नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि नहीं चाहता पाकिस्तान के लड़े मरे तो हम ट्रेनिंग दिलवाए, हम आदमी इकट्ठे करें हम, और कल को रूस का सपोर्टर कहां बैठ जाए आके? अफगानिस्तान में। रूस किसका दोस्त है? इंडिया का। तो ये बर्दाश्त होने का नहीं। हम इसे मरवाएंगे या मारेंगे, तुम लड़ाई करते रहो, हमारी सेना आईएसआई तुम्हारे खुल के साथ है। ठीक। और उसी समय अफगानिस्तान में क्या हो जाती है? एक घटना, पाकिस्तान के टूरिस्टों के साथ दुर्व्यवहार और अन्य, तभी पाकिस्तान यहां भेजता है किसे? अपने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को। तालिब, जिसे कहते हैं छात्रों का संगठन, और इससे क्या बना? तालिबान, जिसकी स्थापना होती है 1994 में। और एक छात्र नेता मदरसे के अंदर पढ़ने वाला ही मौलाना मुल्ला उमर, वो बन गया इसका हेड या कमांडर। इन्हें कहां भेज दिया? दक्षिणी अफगानिस्तान, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अफीम खेती हो रही थी। ठीक। जिस पे इसने कब्जा कर लिया और अरबों खरबों कमाने शुरू कर दिए। उत्तर में दो पावर्स आपस में लड़ रही थी, एक हिज्ब इस्लामी वर्सेस नजीबुल्लाह।
जैसे ही तालिबान ने साउथ में कब्जा किया, वहां रेजिस्टेंस कोई मिला ही नहीं, कब्जा करके धन भी इसे मिलना शुरू हुआ, तो यहीं से इसका संबंध कहां जुड़ गया? यही वो दौर था 1993 का, जब किसकी बात चल रही है? संगठित अपराध, अतीक अहमद, क्या चल रहा है ये? ऑर्गेनाइज क्राइम, जहां क्राइम का कोई हेड है, कोई डॉन है, ठीक, और वो अपने आदमियों के माध्यम से उगाही करवाता है, ठीक, धमकियां देता है जेल के अंदर बैठ के ही। क्लियर? बिल्कुल मैं समझ गया, पूछा काशीराम है, बिल्कुल अब ध्यान आया मेरे। ऑर्गेनाइज क्राइम, तो कुछ नए नए लड़के आजमगढ़ से गए थे मुंबई, कुछ ने उनके पास बिल्कुल नग्न, और उन लोगों ने वहां उठाईगिरी, चोरी, धमकी देना, एक्सटॉर्शन, छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। और उस समय ही अफगानिस्तान में कौन चल रहा था? एक प्रकार की सिविल वॉर, और दक्षिणी अफगानिस्तान में 1992 के बाद से ही ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था? काबिज। 94 के बाद से इसने अपना होल्ड बनाना शुरू किया, और संबंध थे भारत के ऑर्गेनाइज क्राइम के किससे? अब ये जो नए नए लड़के वहां पहुंचे थे, किसका नाम लूं मैं? फिल्में बन चुकी उसके ऊपर, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, और फिर तो इनकी देखम देख मुंबई के आदमी अरुण गवली, अरुण गवली, और ऐसे ढेरों लोग क्या बन गए? छोटा शकील, बड़ा नहीं, छोटा शकील, छोटा दाऊद, ऐसे दुनिया भर के एक से एक बड़े गुंडे डॉन बन गए। कैसा अपराध? संगठित, जिनके क्षेत्र बटे हुए हैं कि इस एरिया में जितनी ड्रग्स बटेगी वो कौन बांटेगी? ये इसका एरिया है। यहां कोई चोरी करेगा तो हिस्सा किसे देगा पहले? तो ये सब क्या चल रहा है? सिस्टमेटिक, जहां एक चैन बन गई है बाकायदा, सब कर रहे हैं काम व्यवस्थित, कि पहले भाई से जाके मिलो, वहां जाके काम करो, तब बिल्डिंग बनेगी। एक्सटोर्शन, धन उगाही, ये सारे काम शुरू हो गए। और यहां की अफीम अफगानिस्तान की वाया पाकिस्तान, वाया कराची कहानी शुरू हो गई मुंबई, और इससे इन पे अकूत धन संपत्ति आनी शुरू हो गई। और इनके संबंध आतंकवादियों से क्या हो गए? क्लियर कट। इसमें कौन एंगेज थी? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, ठीक, क्लियर। तो संगठित अपराध और आतंकवाद दोनों मिल गए 90 के दशक में, आफ्टर 1995, ठीक। और इतना खतरनाक संबंध था 1990 के बाद से आतंकवादियों का और इन दाऊद इब्राहिम आदि का, क्या कि 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को उठा दिया गया। कार से वह कहां चढ़ गए? ऊपर, घेरनी शुरू कर दी, हजारों लोग थे, शाम तक सब ढा दी गई। और इसी दिन से भारत का ही मुसलमान भारत के विरुद्ध होना शुरू हो गया। अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद, जहां राम मंदिर बन रहा है फिलहाल, वो ढा दी गई। क्या तारीख थी? 6 दिसंबर 1992। इनके संबंध थे दाऊद इब्राहिम, ठीक है, और ऐसे हर एक आदमी के आतंकवादियों के साथ विद आईएसआई। इन लोगों ने खड़ा किया कि इसका बदला लेना है, किससे? भारत से। और कब? 1993 में भारत की हिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे खतरनाक अटैक किया। कब? फ्राइडे के दिन, जिसे कहते हैं ब्लैक फ्राइडे, बन चुकी है बहुत सी मूवी। कहां? मुंबई में सीरियल अटैक, मुंबई में सीरियल अटैक। और ये अपने ही देश को आतंकवादी खत्म करवा रहे थे। 13 स्थानों पे एक साथ अटैक हुआ, और कुछ अटैक तो किस्मत ने रोक दिए। कैसे रोक दिए? कि सुबह सुबह छोटे बच्चों की एक बस आने वाली थी पेट्रोल पंप के पास, जहां से बच्चे उसमें बैठते और वो जाते, और अटैक कहां होना था? इसी बस पे, ठीक। और इसमें जितने भी लोग ये एंगेज थे, कराची के अंदर से क्या आया? विस्फोटक,
उसे मुंबई में रखवाया और फिर उसे बाकायदा बम बना बना के भिजवाया, कारों से, स्कूटरों से, साइकिलों से, अन्य से, और अटैक किया। संयोग से बस उस दिन देर हो गई, सैकड़ों बच्चे बच गए, नहीं तो ये बच्चे मरते प्लस बराबर में क्या फटता, पेट्रोल पंप, विस्फोट और भयंकर होता और लोग मरते। तो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें ये सब लोग देश से भाग गए और सबने शरण कहां ली, अपने इसके पास, जो कौन है इनका आका, आईएसआई। आज भी कहां पड़ा है दाऊद इब्राहिम, कराची में, ठीक। जिसकी लड़की की शादी किससे हुई है, टॉप क्रिएटर, कौन, पाकिस्तान का, उसके लड़के से, कौन, जो वर्तमान में पीएम रह चुके थे इससे पहले, क्या नाम, इनके साथ ही खेलने वाला खिलाड़ी था एक। तो यानी इनके यहाँ वैवाहिक संबंध हो रहे हैं, ये रहते हैं, इन्हें पुलिस संरक्षण है, आईएसआई सिक्योरिटी दे रही, कभी भारत सरकार उठा के ले जाए, मार दे, हमारे भी राज खोल दे, कैसे हमने क्या कर रखा था। तो आज तक कहां से बैठा है, ये कारोबार कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम यान ने, कहा, दुबई से, भारत, पाकिस्तान, इस बेल्ट में, और ड्रग्स, इलीगल हथियार, आतंकवाद फंडिंग, ये पूरा गेम चल रहा है। तो यहां इनके पास हथियार, पैसा आना शुरू हो गया, क्या बेच बेच के, इन्होंने आदमी हायर कर लिए और तालिबान पावरफुल बनता चला गया। उत्तर वालों ने कहा अपना झगड़ा छोड़ो, सारे हो जाओ एक, क्या बना लिया अपना एक गुट, नॉर्दर्न अलायंस, किसके अगेंस्ट में, तालिबान के। तालिबान को सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स, कि तुम लड़ाई करो, तुम्हारे लिए हम करेंगे एयर स्ट्राइक, और क्या करेंगे, तुम्हें टैंक लेके सपोर्ट देंगे पूरी। तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स साथ थे किसके, तालिबान के, कि हिजबे इस्लामी तो वो काम कर नहीं पा रहा है, अब तुम करो ये काम। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 1996 आते आते पूरे किस पे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पूरा अफगानिस्तान किसके अंडर में आ गया, तो तालिबान का राज स्थापित हुआ, जिसका हेड बना कौन, अमीर, कौन बना, मौलाना मुल्ला उमर। और जिनका स्वागत किया काबुल वालों ने मालाएं डाल डाल के तालिबान की जीत पे, किसे हरा के, उनको जो साथ थे किसके, रसिया सपोर्टर, और मोहम्मद नजीबुल्लाह, जो घर छोड़कर भाग रहा था भारत आने के लिए, शरण लेने के लिए, उसे रास्ते में से पकड़ा, ठीक। उसने जाके कहां शरण ले ली, यूएन कंपाउंड में, उस पे हमला किया, उसे खींच के लाए, पूरे शहर में घुमाया, बहुत भयंकर बेइज्जती की, और मारे कहां टांग दिया, लैंप पोस्ट के ऊपर, लाश भी 3 दिन टंगी रही। यानी नजीबुल्लाह की हत्या हुई बहुत बुरी तरह से, जिसके फोटो पूरे वर्ल्ड ने देखे, ठीक। और अफगानिस्तान में किसका राज चल पड़ा, तालिबान का। यहां तक की बात हमने पढ़ी थी, काश तुम भी रिवाइज करते तो आपके दिमाग में कहानियां आज आ गई। तो कल को कुछ लिखो, कुछ उसके बारे में पढ़ो, तुम्हें पूरा बैकग्राउंड पता यहाँ चल क्या रहा है, कब से चल रहा है पूरा झगड़ा, आज किस रूप में है, अब कहानी है इससे आगे। तालिबान राज में हमें कोई दिक्कत किसी थे ही नहीं, ठीक, क्या हमारा यहाँ कोई मतलब वास्ता था ही नहीं, मतलब वास्ता कर दिया इसने, किसने, क्या लिखा हुआ, इंडियन एयरलाइन, कौन सी, इस विमान का नाम था IC-814, IC-814। और 2 मिनट देख लो, हिंदी में ये वैसे समझ जाओगे शायद आप।
भारत ने कांधार विमान हाईजैक का बदला ले लिया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1999 का दिन आज भी भारत के लोग नहीं भूले। उस दिन इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-114 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। उस घटना के दौरान भारत के रूपिन कटियार की हत्या कर दी गई थी और अब 2 दशक बाद रूपिन कटियार के परिवार को इंसाफ मिला है। अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि रूपिन कटियार की हत्या करने वाला हत्यारा मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जमाली को पाकिस्तान के कराची शहर में अज्ञात हमलावरों ने 1 मार्च को गोली मार दी है। आपको बता दें कि इब्राहिम की हत्या के बाद ही जैश ए मोहम्मद से 2 आतंकी अपनी पाकिस्तान में जीवित हैं। इसलिए आपको बताएंगे कि जहूर इब्राहिम की हत्या के बाद पाकिस्तान कैसे खौफ में आ गया है। जहूर इब्राहिम मुस्लिम की हत्या में तरीके साफ है। उसको लंबे अरसे से फॉलो कर रहा था, उसकी हर जगह सुरक्षा कर रहा था और हत्या करने वाले जहूर इब्राहिम मुस्लिम आतंकवादियों और अपराधियों की जो बड़ी जमात का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसकी भारत को लंबे अरसे से तलाश और वो पाकिस्तान में आगे शांति सुरक्षा रखते। इनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और मुजाहिदीन करना और हर इस्लाम जो मुस्लिम आतंकवादी इसमें मुंबई से एक अलग जो और दिल्ली में दाऊद मतलब जो अपराधी जो लंबे अरसे तक भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर दोनों बार कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान के लोगों ने ये दहशत तो बैठ गई कि अगर भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो भारत उसका जरूर देगा। लेकिन जहूर मुस्लिम की हत्या से पाकिस्तान में एक नया खतरा दिखाई दिया और वो डर ये है कि अब भारत अपने दुश्मनों की तलाश में पाकिस्तान में जगह जगह कार्रवाइयां करे और पाकिस्तान हर बड़े शहर में भारत या भारत तो हमारा इन तालिबानियों से कोई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं था, ठीक। ना इन्होंने किसी भारतीय को मारा और ना कोई मतलब वास्ता भारत का इनसे। लेकिन मतलब हुआ, तुमने सुना भी कि 24 दिसंबर को क्रिसमस से एक दिन पहले हमारी एक फ्लाइट कहां से, काठमांडू से उड़ी, उसे दिल्ली आना था, ठीक। हमने कुछ आतंकवादी कश्मीर में पकड़ रखे थे काफी दिनों से, जिनमें एक आदमी था कौन, मौलाना मसूद अजहर। सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक है पाकिस्तान के आज की तारीख में, मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर था और प्लस 3-4 आदमी और थे जो कश्मीर में कोट भलवाल जेल के अंदर बंद थे और इन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की बहुत सी एजेंसियां काम कर रही थी। तो मूवी बन रखी बाकायदा इसके ऊपर। इन लोगों ने एक हवाई अड्डा चुना जिसपे सिक्योरिटी बहुत कम है और ये वर्कर्स की वेशभूषा पहन के कहां घुस गए, काठमांडू का हवाई अड्डा जिसका नाम है क्या, त्रिभुवन हवाई अड्डा। और वहां से हथियार सामानों के अंदर छिपाए कहां रख दिए, प्लेन के अंदर। फिर अंदर गए एज ए पैसेंजर बन के और जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, इन लोगों ने कॉकपिट के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं बस स्टार्टिंग में ही चाय पानी देने के लिए, ये तुरंत वहां घुसे, छोटे मोटे चाकू उन्होंने निकाले, प्लेन हाईजैक किया और फिर मेन वेपन निकाल के लाए AK-47 और अन्य, और पूरे एरोप्लेन पे कब्जा कर लिया। अब ये एरोप्लेन आना था कहां, दिल्ली। तो इसमें तेल था बस दिल्ली से थोड़ा बहुत ज्यादा, बस कि दिल्ली आते समय बाय चांस कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम से उतर जाए, उतरने में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत तेल इसमें क्या होता फालतू। तो पायलट ने कहा बहुत लंबा तेल नहीं है, जानबूझ के इसे कहना कि तुरंत उतरवाओ। ये कह रहे थे कहां लेके चल तुरंत से, पाकिस्तान। उसने कहा तेल जाने का ही नहीं इतना है, रास्ते में गिर जाएगा। उस पायलट ने समझदारी से जानबूझ के इसे कहां उतरवा दिया,
अमृतसर में। तो अभी इसमें तुमने एक बात सुनी है वीडियो के अंदर भी कि भारत के अंदर वो कुव्वत नहीं थी, वो ताकत नहीं थी जो इजराइल में थी, कि उनका विमान भी सेम हाईजैक करके ले गया कोई हमास के आतंकवादी किसी दूसरे देश। ये तो अपनी कंट्री की बात चल रही है, युगांडा। अपनी पूरी एयरफोर्स लेके वहीं पहुंच गए, उड़ा के रख दिया युगांडा भी, अपने हर एक आदमी को उठा के लाए वहीं से और मार के सारे आतंकवादियों को। ठीक, कौन? इजराइल। क्या है? ऑपरेशन एंटबे। एंटबे है राजधानी युगांडा की, वहां का वो एयरपोर्ट था। ठीक, और जैसे ही विमान अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा, भारत सरकार थी किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, जसवंत सिंह थे विदेश मंत्री। वो इस चक्कर में था कि भारत सरकार तुरंत ही मिलिट्री कार्रवाई कर देगी, हम यहाँ सुरक्षित हैं, जो कुछ होना होगा यहीं हो जाएगा बस अपने कंट्री में। लेकिन भारत सरकार उथल पुथली भागी फिरती रही, उस पर कुछ भी नहीं हो पाया। और अंतिम में एक नई नई शादी हुआ लड़का अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया था, कहाँ? काठमांडू, और नेपाल से वापस आ रहा था। इसका तुमने भी जिक्र सुना। कौन? रिपिन कटियाल। रिपिन कटियाल। इन्होंने दबाव बनाने के लिए आतंकवादियों ने रिपिन कटियाल को मारा, गला काट दिया और उससे बाहर फेंक दिया कि अगर तुरंत तुमने तेल इसमें ना भरा और हमें यहां से ना उड़ाया तो हम एक के बाद एक आदमियों को मारना शुरू कर देंगे। इतने में भारत सरकार कुछ कर ही नहीं पाई, उन्होंने केवल तेल भरा, विमान यहां से उड़ गया। और कहा? पाकिस्तान ने कहा हमारे पास मत आना बिल्कुल भी, तुम मरवाओगे हमें भी। ठीक, क्या ये कहां ले गए? ये उस विमान को ले गए दुबई। दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग की कि हमारा तेल खत्म होने वाला, हमें कहाँ रुकवाओ? दुबई में। और हमारी किससे बात करवाओ? इंडिया से। दुबई ने कहा इंडिया हमारा दोस्त है, कोई बातचीत करवाने का नहीं बिल्कुल भी, तुम्हें जो बात करनी है अपने आप करो। और अगला तेल तब देंगे जब तुम इसमें से बच्चे और बूढ़ों को छोड़ दोगे। तुम महिला, बच्चे, बूढ़े उतरवाए, इसके बदले में तेल देंगे। दूसरा, विमान 24 तारीख से उड़ा हुआ है, किसी ने कुछ खा पी नहीं रखा है, विमान में छोड़ा वो सामान होता है, इनको खाना पीना खिलवाओ जितने भी आदमी हैं। किसी को दिक्कत है, कोई बुजुर्ग आदमी है, क्या दिक्कत है, डॉक्टरों को पूछवाओ इनके पास। तो डॉक्टरों को पूछवाया, खाना पीना दिवाया, तेल दिवाया और बाकी लोगों को यहाँ उतार लिया, महिला और बच्चों को। अब कौन रहे इसमें? पुरुष। और कहा भारत सरकार तुरंत बात करती है किससे? यूएई से। ठीक, क्या कहती है कि हम अपने कमांडो भेज रहे हैं, हम तुरंत वहां कार्रवाई करेंगे, आप हमें अलाउ कर दो, अनुमति दे दो। यूएई कहती है हम अपनी धरती पे खून खराबा नहीं चाहते, पता नहीं यहाँ क्या विस्फोट हो, क्या दिक्कत हो, पूरा एयरपोर्ट खुला हुआ है, कहाँ गोली लग जाए, कौन सा विमान खराब हो जाए, हम ये पंगा अपनी धरती पे नहीं चाहते, इस प्रकार का खून खराबा। तो यहाँ से विमान लेके उड़ते हैं लोग, कहाँ पहुंचते हैं फिर ये? पाकिस्तान भी कहता है कि हमारे पास बिल्कुल नहीं। ठीक, और कहाँ पहुंचे? उतरे ये पहले अमृतसर से उड़ते ही कहाँ उतरे थे? लाहौर में। लाहौर वालों ने कहा बातचीत कुछ नहीं, तेल भरो और भाग जाओ तुरंत यहाँ से। ठीक, कभी हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाए। फिर ये कहाँ ले गए इसे? यूएई। इन्होंने भी तेल भरा, आदमी कुछ उतारे, कुछ सामान दिया, और अंतिम में कहाँ पहुंचा ये? जिनसे हमारा कोई मतलब वास्ता था नहीं, लेकिन वो क्या था? आतंकवादियों की जन्नत। कौन देश? फिर ये पहुंचा कंधार, और कंधार में इन लोगों ने बाकायदा पूरी सिक्योरिटी। फिर रहे कौन? आतंकवादी। किसके? तालिबान के। जैसे विमान लैंड हुआ, इन्होंने पूरी सिक्योरिटी क्या दे दी विमान को कि कोई कार्रवाई ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। अब ये बिल्कुल सेफ है आतंकवादी जिन्होंने अपहरण कर लिया है। ठीक है, अपहरण करने वालों में कौन है? जरकर, छोटा भाई किसका? मौलाना मसूद जर का, और 3-4 लोग और क्या मांग करते हैं ये कहते हैं $25 मिलियन चाहिए हमें, प्लस सज्जाद अफगानी का ताबूत। एक आदमी हुआ है, कहाँ दबा पड़ा है? भारत में। ठीक, और प्लस क्या चाहिए हमें? 3 आदमी, एक ये और 2 आदमी और थे। ठीक, अब जब बातचीत शुरू हुई तो चूंकि तालिबान भी समझ रहा था कि भारत एक बड़ा देश है, और उन्हें भी इस बात को पता था कि इस्लाम में किसी को सुपुर्द खाक करने के बाद कब्र से निकालना उचित नहीं है। तो ये बात तो उन्होंने कहा चलो ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं है। इस्लाम में पैसा मांगना भी हराम है, ये भी छोड़ दो। तो बस बाद में 3 आदमियों के ऊपर बात बनी। ठीक, और फिर भारत से
क्या? उन आतंकवादियों को जेल से निकाला, विमान में बैठाया। विमान में कौन बैठे? जसवंत सिंह, विदेश मंत्री, बीजेपी की सरकार, और साथ में ले गए पूरे कमांडो, इसलिए कि वहां जाते ही हम तो बातचीत करेंगे लेकिन तुम तुरंत कार्रवाई करना। और जैसे ही वहां विमान लैंड हुआ और इतने आतंकवादी AK-47 देखे, किसी की हिम्मत विमान से पैर उतारने की नहीं हुई। क्या गए थे बन के? इजराइल, कि जाते उड़ा देंगे किसे? जितने भी आतंकवादी हैं। पता लगा यहाँ तो बहुत दुनिया भर के आतंकवादी हैं, ये तो गढ़, यहाँ कोई कार्रवाई होने की नहीं, चुपचाप इन 3 आदमियों को दो, विमान को यहाँ से उड़ाओ और बात खत्म कर दो। तो ये था भारत की हिस्ट्री में भारत के ऊपर एक बदनुमा दाग, जिसमें भारत कुछ नहीं कर पाया। ठीक, और अपना एक आदमी मरवा लिया। कम से कम 1 हफ्ते बातचीत चली, न्यू ईयर पे आके विमान छूटा, तब लोग कहाँ आए वापस? इंडिया। और भारत के संबंध किससे खराब हुए? तालिबान ने हमारी कोई सहायता नहीं की, आदमी छुड़वाने में या अन्य में। ये पूरी डील किसने करवाई? तालिबान ने। ठीक, और हमारा विमान कंधार हाईजैक या IC-814, इन लोगों ने ही सेफली उन्हें उतारा, आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाया। इसी आदमी ने, जो हमने छोड़ा, मौलाना मसूद अजहर, इसने पाकिस्तान में 2001 में क्या खड़ी कर दी? जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद, जिसने भारत की पार्लियामेंट पे अटैक किया 13 दिसंबर को, 26+ आदमी मारे गए, और कम से कम भारत में 50 अटैक करवाए इसने। ठीक, यानी तभी से भारत ने एक सबक सीख लिया कि आज के बाद ये काम नहीं करना, चाहे आदमी मर जाए 500, पूरा पूरा विमान उड़ जाए। एंटी हाईजैक पॉलिसी बनाई भारत सरकार ने तुरंत ही, जो आज तक चल रही है। अगर कोई आतंकवादी गुट या अन्य हाईजैक कर लेता है किसे? भारत के किसी भी विमान को, तो उनसे कोई बातचीत नहीं होगी किसी प्रकार की भी, और तुरंत ही जो एयरफोर्स है वो ऑपरेशन लॉन्च करेगी, उसे वार्निंग देंगे, वो वार्निंग मानता हो तो नीचे उतर जाए, ठीक है, नहीं तो मिसाइल मारेंगे और विमान को उड़ा देंगे तुरंत ही, अगली बात करने के ही नहीं, ना किसी को छोड़ने की ना किसी अन्य की। ये है भारत की वर्तमान एंटी हाईजैक पॉलिसी। जो विमान के अपहरण के समय विमान में एक बटन है, विमान में 2 सबसे खतरनाक सिचुएशन है, एक हाईजैक की और एक क्या है? मेडे। मेडे का मतलब क्या? अब विमान आउट ऑफ कंट्रोल है, गिरने वाला, इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, सारा एयरपोर्ट क्या रहता है? एक कॉल आते ही अलर्ट पे, सारी फोर्सेस जितने भी वहां पे कौन है, पानी बुझाने, आग बुझाने वाले इत्यादि। तो तब से भारत ने आतंकवादियों के साथ बातचीत क्या कर दी है? बिल्कुल बंद, नो नेगोशिएशंस। तो ये काम किसने करवाया? तालिबानियों ने। और हमारा मतलब वास्तविक क्या हो गया इनसे? खराब। इन लोगों ने एक और काम किया, प्राचीन काल में इस अफगानिस्तान का नाम था खुरासान। कब? मौर्य काल में, एट द टाइम ऑफ मौर्य एम्पर, मौर्य साम्राज्य के समय क्या बोलते थे इसे? खुरासान। और मध्यकाल में इसका नाम क्या था अफगानिस्तान का? एरियाना। ठीक है, जो किससे बना है? एरिना। एरिना क्या होता है? अखाड़ा। एरिना बोलते हैं किसे? अखाड़े को। तो जंग का अखाड़ा था ये, झगड़े हो रहे थे लगातार, कभी तैमूर के, कभी बाबर के, कभी किसके, नादिर शाह के, कभी मोहम्मद गौरी के, कभी महमूद गजनवी के, इनके। तो मध्यकाल में नाम था एरियाना, और प्राचीन काल मौर्य साम्राज्य में क्या नाम था इसका? खुरासान। तो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य का राज कहां तक था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, इस बेल्ट तक सबसे बड़ा एम्पायर था उस समय का। ठीक, और उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, किसका नाम ले दूं? पेशावर के अंदर यूनिवर्सिटी, और कहा? नालंदा। ये बौद्ध काल की यूनिवर्सिटी है बहुत सारी जो उस समय बनी थी, किसका नाम है? तक्षशिला, वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। ठीक,
ये सब चल रही थी, उन्होंने ही भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई थी अफगानिस्तान के अंदर, जिसका नाम था बामयान। और उस प्रतिमा पे इन लोगों ने कट्टर इस्लामिक राज शुरू कर दिया। कहां पर? अफगानिस्तान में, आफ्टर 1996। ठीक। और बामयान की ये प्रतिमा विस्फोटक लगा के उसके चेहरे पे उड़ा दी। अगर आपके भगवान के साथ कोई ऐसा करता हो, क्या किसी ने अल्लाह की शान में जरा सी गुस्ताखी कर दी, तो उदयपुर में 2 आदमी गए और गर्दन उड़ा दी। सारे भारत ने देखा। चार्ली हेब्डो, क्या नाम बताया? चार्ली हेब्डो। इस पत्रिका ने पैगंबर साहब का कार्टून छाप दिया पेरिस में। ठीक। और इसके दफ्तर पे हमला हुआ आतंकवादियों का, पैगंबर साहब का अपमान करने के कारण से। तो पूरा विश्व इतना मानता है उन लोगों ने इस कदर के हमले कर रखे हैं, अगर उनके शान में जरा सी गुस्ताखी हुई तो। राबिया बीबी, राबिया बीबी कहां की थी? पाकिस्तान की। पानी पिलाने को लेकर कोई बात हो गई और उस पर क्या आरोप लगा दिया? इस निंदा, इस निंदा कि अल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो सजाए मौत है उसके लिए। पाकिस्तान में, बहुत से अन्य कंट्री में। ठीक। अभी परसों ही बाल कटवाने को लेकर एक दुकान पे बातचीत हो गई और चीन के एक आदमी ने भी क्या कह दिया? अल्लाह के अपमान में कोई बातचीत है, पैगंबर साहब के अपमान में कोई बातचीत है। वो पकड़ लिया है, लोग भयंकर गुस्से में हैं, उस पे केस क्या लगा दिया है? इस निंदा का। और क्या सजा है? फांसी की। तो अगर उनके भगवान के साथ कोई ऐसा करता है तो वो कितने भयंकर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक। और इन लोगों ने क्या किया? भगवान बुद्ध की प्रतिमा को ऐसे उड़ाया तो जापान, चाइना, कम से कम 40 कंट्री ऐसे जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, उन लोगों ने इसका बहुत तगड़ी क्या की? एक अभियान चलाया कि इनके विरुद्ध कुछ ना कुछ होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है? गलती। और अगली बात क्या हो गई? तुमने इससे पहले पढ़ रखा है कि वेस्ट एशिया में 1992 के अंदर 2 कंट्री आपस में भिड़ गई। एक का नाम था क्या? 1990 से लेके 1992 तक इराक और कुवैत। और इसमें कुवैत की साइड में कौन आ लिया? यूएसए। दोनों सुन्नी देश हैं और यही यूएसए क्या खड़े करवा रहा था? अल कायदा। कहां पर? अफगानिस्तान में। किसके अगेंस्ट में? रसिया के। कब? 1988 में। किसके द्वारा? ओसामा बिन लादेन के द्वारा। तो इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया सऊदी अरब के राज परिवार के ऊपर, युद्ध को रुकवाओ या कुछ भी करो, नहीं तो हम यूएस से खिलाफ लड़ेंगे। क्योंकि किसे मार रहा है? इराक के अंदर सुन्नियों को। वहां सुन्नियों का राज है, सद्दाम हुसैन का। ये समझेगा तुम बातचीत? राज चल रहा है 1996 से ही। किसका? तालिबान का, अफगानिस्तान में। इंडिया के साथ पंगा ले लिया IC-814 को अगवा करके अपने यहां डील करवाने के कारण से। बामयान के अंदर बौद्ध धर्म की प्रतिमा उड़ा दी तो किसने नाराज कर लिया? दुनिया के उन देशों को जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तीसरी बात क्या थी? कि जिस यूएसए ने पैदा किया था अब ये उसके विरुद्ध हो गए हैं और क्या कहते हैं कि इससे बदला लेंगे हजारों मुस्लिमों की हत्याओं का। और ओसामा बिन लादेन ने क्या प्रोग्राम बना दिया कि हमला होगा अमेरिका में ही। और कब? 11 सितंबर 2001 को कहां हमला कर दिया? हमला कर दिया न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 4 विमान हाईजैक किए। उनके पायलट 4 साल से कांट्रैक्ट ले रहे थे अमेरिका में रह के ही। मोहम्मद अट्टा, जिया चिरा, ऐसे लोग। न्यूयॉर्क की मस्जिद का इमाम ऐसे लड़के इकट्ठे कर रहा था जो यूएसए के विरुद्ध थे।
ऐसे कम से कम कितने आदमी इकट्ठे कर लिए? 16-17। उन लोगों ने 4 विमान हाईजैक किए, 2 कहां टकरा दिए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से। ठीक, पूरे वर्ल्ड ने देखा, 4000 आदमी ऑन द स्पॉट साहब। और दूसरा कहां? एक विमान यूएसए का सैन्य हेडक्वार्टर पेंटागन, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके 5 कोने हैं, पेंटागन। एक हमला कहां किया? उसके ऊपर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है कोई सरकारी बिल्डिंग का। ठीक, उस पे एक विमान टकराया। एक विमान कहां जा रहा था? चौथा, व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन अमेरिका का। बस उसके यात्रियों ने बीच में ही झगड़ा कर दिया। किससे? विमान हाईजैकर से। दरवाजे तोड़ दिए कॉकपिट के, वो घुस गए, विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और कहां गिर गया? पेंसिल्वानिया के जंगलों में। इस हमले का जो आरोपी है वो हमला होते ही तुरंत लेता है जिम्मेदारी, ये हमला करवाया है हमने, अलकायदा ने, ये बदला है मुस्लिमों की मौत का जो यूएसए ने करवाई है। कहा? गल्फ कंट्री में। और तालिबान को देता है अमेरिका अल्टीमेटम। क्या कहता है? कि या तो अगले 72 घंटे में हमें सौंप दो, किसे? ओसामा बिन लादेन को, नहीं तो यूएसए हमला करेगा। कौन? जॉर्ज बुश। और इसने किया नहीं। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, क्या? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड्यूरिंग लॉन्ग लास्टिंग, जब तक हम इसे आजाद ना करवा दें आतंकवाद से। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया अमेरिका ने, हमला बोल दिया पूरा तकड़ा करके। कितनी कंट्री के साथ में? 28 कंट्री और साथ लेके अफगानिस्तान पे, जिसपे ना तो एक टैंक है ना एक एयरक्राफ्ट है। ठीक, क्या आतंकवादी है कि 47 ये सब कुछ बहुत है। तो अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने हमला बोल दिया किस पे? तालिबान पे। तो इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतने टैंक, इतने आदमी इत्यादि, और सीआईए पैसे के बैग भरे फिर रही है। जो चाहता हो बिकना बिक जाओ, इन्फॉर्मेशन दो कौन कहाँ है, पकड़वाओ मरवाओ और हमारे साथ में रहो। तो सीआईए ने पैसे भयंकर दिए। साथ में कौन सहायता कर रहा है? जिसे पैसे और चाहिए। पैसे कौन दे रही है? अमेरिका, सहायता के नाम पे। तो पाकिस्तान ने खूब पैसे कमाए 2001 से, और नवंबर आते आते 1 महीना पकड़ा, बस पूरा अफगानिस्तान उधेड़ के फेंक दिया। लेकिन जिसे ढूंढ रहे थे वो तो मिला ही नहीं। कौन? ओसामा बिन लादेन। ठीक, तुम्हें दिखा रखा मैंने फोटो उसका। अब लादेन कहां भाग गया? अपने अब्बा के यहाँ। कौन है उसके अब्बा? पाकिस्तान। अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ किसका? यूएसए का। अब यूएसए किसी राष्ट्र पे कब्जा कर ले अपने नाम से, या बदनामी है यूएसए की, उसका यह उद्देश्य नहीं है। इतना बड़ा कंट्री छोटे से कंट्री पे कब्जा करेगा। तो उसने कहा हमें कब्जा नहीं करना, हम तो यहाँ आतंकवाद खत्म करने के लिए आए हैं। और क्या स्थापित करनी? डेमोक्रेसी। तो 2001 से ही अमेरिका ने, जब से उस पर हमला हुआ है, एक ग्लोबल कैंपेन चला रखा है जिसका नाम क्या है? जी वोट, ग्लोबल वार ऑन टेरर, आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध, जिसका अगवा कौन है? अमेरिका। और पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो कौन है? अमेरिका। अटैक भी हो चुका है, 4000 लोग एक ही बार में मर चुके हैं। तो ये कैंपेन चल रहा है यूएसए का आज तक भी, 2023 तक भी। ये कहां से स्टार्ट हुआ था?
अफगानिस्तान से तालिबान का अंत कर दिया, सरकार खत्म कर दी, लादेन भाग गया और वहां क्या बैठा दिया 2001 में ही। कौन? हामिद करजई। हामिद करजई अपना पिट्ठू, मतलब रबर स्टैंप, जो हम कहेंगे वो होगा, बात खत्म बस। हामिद करजई बना दिया क्या अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। कब तक रहा? 14 वर्षों तक। ठीक है, बिना इलेक्शन विलेक्शन के। इसने बहुत तगड़ा करप्शन किया, तकड़े वाला। सरकारी पद बेचना, पैसा जो आ रहा है वो खाना, ये इसका भाई, इसका परिवार, इन लोगों ने खूब पैसा बनाया। ठीक, क्योंकि अरबों खरबों रुपया कौन दे रहा था? 70 कंट्री अलग अलग प्रकार की हेल्प कर रहे थे अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने की, सड़कें बनाने की, अन्य की। ठीक, और 2014 से 2021 15 अगस्त तक कौन रहा? अशरफ गनी अहमद जई। और 21 से कौन आ लिया है? तो कब्जा कर लिया, लेकिन लादेन मिल नहीं रहा है। और जिस देश को सहयोग करने के नाम पे साथ में लिया है वो सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज है। कौन है वो? वो है पाकिस्तान। तो बिल्ली पर रखवाली करवा रहे हैं किसकी? दूध की। तो जो खुद आतंकवादियों को पाल रहा है, परोस रहा है लंबे टाइम से, उससे खत्म करवा रहे क्या? आतंकवाद। ये कभी खत्म करने वाला नहीं है, इसका व्यवसाय ही ये है। ये कर रहा है आतंकवाद के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा, पैसा कमाना, फंडिंग इकट्ठा करना, धर्म के नाम पे चलवाने मदरसे वहां इकट्ठे करना, क्या आतंकवादी हमले करवाना कश्मीर में या अन्य में। कल देखा, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। एक ट्रक पे जो जा रहा था, आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया, गन ने ट्रक के अंदर फेंक दिया। ट्रक में क्या था? पेट्रोल, वो भी जल गया और 5 आदमी मर गए। छठा क्या है? खतरनाक रूप से जख्मी। तो ये हमले कौन करवा रहा है? लगातार आतंकवादी, जिनकी फंडिंग ट्रेनिंग कहां चल रही है? पाकिस्तान से। तो 2001 से क्या आ गई? 2014। अब आए दिन यहां पे गुरिल्ला वार शुरू। तुमने बात सुन रखी है, अफगानिस्तान पे इजी टू अटैक, आसान करना हमला। कितना आसान है? जाओ का हमला बोल दो काबुल पे। ठीक, डिफिकल्ट टू विन, जीतना बहुत मुश्किल है। आप जीत लोगे 2-4 शहर, लेकिन आपको जितना पड़े पूरा देश, पूरी हर क्षेत्र, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, और इम्पॉसिबल टू रूल, क्योंकि यहां तो आज भी कौन बैठे? कबीलाई लोग, ऐसे कल्चर के लोग हैं, ट्राइबल कल्चर के लोग, जो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ना सरकारों को मानते हैं, उन्हें खुद के अपने रूल्स हैं। और क्या है? खुद ही अपनी खुद की आर्मी, अपनी सेना, अब सब काम करते हैं खुद ही। और यूएसए ने हमला किया तालिबान पे, तालिबान ने शेल्टर लिया पहाड़ों में और वार शुरू कर दी। कौन सी? गुरिल्ला वारफेयर। और एक एक करके यूएसए के आदमी मरने शुरू हुए, कभी यहां अटैक, कभी वहां अटैक। और अंतिम में जब मर गए हजारों आदमी कि यहां हम क्यों लड़ रहे हैं बिना मतलब खामखा, ये पूरा काम किसे दे दो? अना को। अना कौन? अफगानिस्तान नेशनल आर्मी। तो 2014 में अमेरिका ने सभी मुख्य स्थानों से अपने सैनिक हटा लिए और जो मेन बेस बना रखे थे वहां पे, बगराम हवाई अड्डा, अन्य, वहां सिमट गए। और बाकी सब सिक्योरिटी, रोड की, राष्ट्रपति भवन की इत्यादि की, सौंप दी किसे? अफगानियों को ही। उन्हें हथियार दे दिए, थोड़ी क्या दे दी? ट्रेनिंग। ठीक, और अब कौन खड़ी है सामने? एक ट्रेंड फोर्स जो लड़ रही है 1978 से। ऐसे लड़ाके हैं, क्या बदले? बस संगठनों के नाम, कभी नाम अलकायदा का, कभी नाम तालिबान का, कभी इसले इस्लामी का। आदमी तो वहीं के वहीं हैं वो सारे।
तो तालिबान ने इसके विरुद्ध अभियान चला दिया। अब ये इतने पावरफुल नहीं है, अफगानिस्तान की जेब में चवन्नी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, अच्छे वेपन नहीं है, सब चल रहा है दान के ऊपर। कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं बहुत से लोग ताकि दोबारा तालिबान सत्ता में ना आ जाए। और कंडीशन ये आए कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूएसए सामने से हटा अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। 2018-20 आते आते इस कंट्री के आधे भाग पे कौन आ गया? तालिबान। और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने कहा बहुत मुश्किल हो गया मामला, वहां पे अगर हम निकल जाते हैं तो सरकार 4 दिन भी टिकने की नहीं, तालिबान हमला करके मिनटों में हरा देगा। और तालिबान के सपोर्टर कौन बैठे? पाकिस्तान। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में किसके बीच में? यूएसए और तालिबान के बीच में क्या करवा दी? एक पीस डील, शांति समझौता, कि ठीक है हम आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान छोड़ देंगे और तुम क्या बना लियो? एक ज्वाइंट गवर्नमेंट। ठीक, ये बात तय हो गई। कब तक के लिए? अगस्त 2021 तक हमें छोड़ देना है अफगानिस्तान। ठीक, और सत्ता में कौन आ जाएंगे? वर्तमान सरकार अशरफ गनी अहमद जई प्लस तालिबान। और डील करवाने वाले कौन लोग थे? ये तुम्हें मैंने कल इसका फोटो दिखाया था, एक जहां ये डील हुई तो वो डील का फोटो है। ये था वो रियल फोटो, जहां तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर, ठीक क्या, इनकी बातचीत चल रही है कतर में यूएसए के साथ। तो अब हम जैसे देश भारत विरोध करते हैं खुल के कि एक और तो तुम आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हो और दूसरा खुद आतंकवादियों से जाकर डील करते हो। तो तुम इसका क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारे दोहरे मापदंड है, ऐसे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। अब तुम्हें निकलना है कहां से? अफगानिस्तान से। तो तुम किससे बात कर रहे हो? आतंकवादियों से। कल तक क्या थे ये? तुम्हारे दुश्मन। और आज क्या बन गए हैं? तुम्हारे ये वार्ताकार, डायलॉग पार्टनर्स। किसकी बात चल रही है? आतंकवादियों की। डील हो गई कहां? फरवरी 2020 में ये डील हुई, फरवरी 2020 में। डील होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी फौजी क्या छोड़ते हैं? अफगानिस्तान। और सत्ता में किसे लेके आते हैं? तालिबान को। लेकिन तालिबान ने इससे पहले ही अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया 2021 में। और पूरे तालिबान ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? सेना के। और सेना ने बिना लड़े ही हथियार रख दिए, बिना लड़े ही। मात्र 2 से 3 दिन लगे। हम तो मना रहे थे 15 अगस्त, और इधर अफगानिस्तान से फोटो आ रहे थे कैसे खतरनाक वाले, कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। क्या हो रहा था? तख्ता पलट। यानी अफगानिस्तान में अमेरिका अपना सामान भी छोड़ के भाग गई। उन्हें लगा कि वो टाइम नहीं आने का जब हमें यह अवसर मिल जाए कि हम सब क्या निकाल लें सेफली। तो उन्होंने चुपचाप रात को अपना सबसे बड़ा एयरबेस खाली किया और सब सामान और आदमी लेके उड़ गए। अब कुछ लोग बेचारे फंस गए। ये वो फंसे हुए लोग हैं जिन्होंने तालिबान के विरुद्ध साथ दिया यूएसए का।
इनके लिए इंटेलिजेंस का काम किया, इनके लिए दुभाषिया। क्या वो अफगानी नहीं जानते, इंग्लिश बोल रहे हैं, हम जानते हैं इंग्लिश में अफगानी दोनों, तो हम काम कर रहे हैं ट्रांसलेटर के रूप में। तो ऐसे हजारों लोग जो इनके ऑफिसों में काम कर रहे थे, सब इनसे गुहार लगा रहे हैं कि कृपया हमें ले जाओ, हमारा भेद खुल चुका है, तालिबान को पता है हम मर जाएंगे तुरंत ही, आते हम पे हमला बोलेगा। बहुत सी लड़कियां जो न्यूज पढ़ रही थी हटाई, माइक फेंक दिए और भगा दी कि आज के बाद यहाँ कोई जरूरत नहीं है लड़कियों की, हमने काम बंद कर दिया। क्या बन चुका आप जाइए, इस्लामिक एमिरेट, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक रूल, महिलाओं का सारा खेल खत्म। एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर, मेयर शहर की एक महिला, पहली मेयर, अब वो भागी फिर जान बचाने के लिए। उस पर कौन अटैक कर रहा है, तालिबान। और वो कैसे वहां से निकली, इन सबको यूएस से अमेरिका लेकर नहीं गया, कहां छोड़ दिए, कुछ छोड़ दिया अफ्रीका और कंट्रियों में, अपने पास गिने चुने आदमियों को लेकर गया। इतनी बुरी हालत थी, विमान के चलते हुए पहियों के ऊपर लोग छिड़ गए, किसी प्रकार से कंट्री छोड़ दें। जो वहां भगदड़ थी उसमें लोग मर गए। और आतंकवादियों के ऊपर हमला करने के नाम से अमेरिका ने 2 कारें उड़ा दी, जिसमें आम आदमी बैठे हुए थे, बेचारे छोटे बच्चे और परिवार के लोग। गलती से आतंकवादियों ने हमला किया, यूएसए के कुछ सील कमांडो मारे गए। यानी यहाँ उथल पुथल, हमले, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। कब की बात है ये, 15 अगस्त 2021। तो ऐसे बहुत से देश जैसा इंडिया और बाकी, इन सब ने 2001 से ही, इन सब ने 2001 से ही बहुत हेल्प कर रखी थी, किसकी, तालिबान को सत्ता में ना आने के लिए, अफगान सरकार की। और ये कंट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी, खास तौर से अफगानिस्तान। क्यों अफगानिस्तान इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए रास्ते आने जाने के लिए, और वो रास्ते कहाँ के हैं, इस मैप की में बहुत जरूरत है अभी, ताकि पाकिस्तान वाली कहानी, अफगानिस्तान वाली कहानी आपको तुरंत कनेक्ट होगी। अभी एक मैप और चाहिए बस। 15 अगस्त 2021 कौन आया सत्ता में, जिसे कोई चाहता नहीं, कौन आ गया, तालिबान। और सब देखते रह गए, कौन, इंडिया, अमेरिका और अन्य, अपनी कैलकुलेशन लगाते हुए। अब तालिबान पावर में है और भारत ने एकदम से विमान भेज भेज के अपने आदमी वहां से निकलवाए कि अब यहां सुरक्षा नहीं है, सब यहां से फटाफट निकल जाओ। तो भारत ने भी अपने बहुत से आदमी वहां से निकाल दिए, नाम मात्र के लोग अब भी वहां बचे हुए हैं, अपनी एम्बेसी बंद कर दी। ठीक। और भारत ने 2001 से लेके, जब तालिबान खत्म हुआ था और हामिद करजी आए थे, 2001 से 2021 तक, कितने, 20 सालों के अंदर अंदर अफगानिस्तान का विकास करने के नाम पे वहां कितने पैसे फूंक दिए हैं, $3 बिलियन, इतनी बड़ी रकम। और क्या, जो $3 बिलियन हैं, कितने बैठते हैं, $1 बिलियन बराबर 8,200 करोड़ रुपये, इंटू कर लो 3, लगभग 25,000 करोड़ रुपये हमने कहा लगा दिए हैं, अफगानिस्तान में। इनकी बिजली हम बना रहे थे, इनका ये हाईवे हमने बनाया। क्या, जैसे माला पहना दियो अफगानिस्तान को, क्या नाम है हाईवे का, गार्लैंड ऑफ अफगानिस्तान। हाईवे का नाम है जरांज डेलारंज, जरांज डेलारंज। ये है वो हाईवे जो कनेक्ट कर रहा है पूरे, किसे, अफगानिस्तान को। इसे कनेक्ट कर दिया हमने
ये इस स्थान का नाम है जरांज। ये जरांज स्थान बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे है। और एक स्थान का नाम क्या है, डेलारंज। इसका उद्घाटन करने में कौन पहुंचे, प्रणब मुखर्जी, उस समय के भारत के विदेश मंत्री। तो इनके क्या बना रहे थे हम, रोड। क्या 220 मेगावाट का पुले खुमरी प्रोजेक्ट, इनकी पार्लियामेंट हमने बनाई $75 मिलियन में। इनके 100 गांव हमने गोद ले लिए। क्या बना रहे थे इनके, हाईवे। इसमें 600 करोड़ रुपए लगे। कितने, 600 करोड़। एक देश जो खुद संकट में है, जहां खुद परेशानियां हैं, इसके बावजूद भी वो अफगानिस्तान के विकास में पूरा योगदान दे रहा था। 105 साल पहला हबीबिया स्कूल दोबारा चालू करवाया, को एजुकेशन का। इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल में दोबारा चालू करवाया। यानी अस्पताल, स्कूल, इनके पावर प्रोजेक्ट, पूरे काबुल की वाटर सप्लाई कौन दे रहा था, भारत। बिजली भारत, सड़कें भारत। तो भारत सबसे मेन देश है इस पूरे जोन में। और पूरे अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा भारत का प्रेमी है। वो चाहता है भारत यहाँ रहे। स्कूल, अस्पताल, रोड, बिजली, सड़क, पानी दोबारा फिर बनाए, हमारे डेवलपमेंट करें। हम डेवलपमेंट इसलिए कर रहे थे ताकि ये सरकार मजबूत हो, इनकी इकोनॉमी अच्छी हो, इनके यहाँ रोजगार आए, तकनीक आए, भविष्य में सरकार फेल ना हो, तालिबान ना आए। लेकिन तालिबान कब आ गया, 15 अगस्त 1921। ठीक। तो तुमने सुना भी कि तालिबान पहले कब आया था। तो अफगानिस्तान में फिर से लौट के आ गया है 1990 का दौर। ठीक क्या, क्या दौर, सब स्कूलों पे ताले, बच्चों का पढ़ना बंद। इस्लाम में महिलाओं को पढ़ना है तो केवल क्या पढ़नी है, कुरान, और पढ़ने कोई अनुमति नहीं है। अन्य कोई किताब पढ़नी जाएगी बिल्कुल भी। तो सारे स्कूल या तो तोड़ दिए गए हैं या बम से उड़ा दिए गए हैं। जिसने पढ़ने का प्रयास किया उसे भी गोले से भून दिया। कौन थी वो, मलाला यूसुफजई, जिसे क्या मिला, नोबेल शांति पुरस्कार। अपने घर में ही बच्ची मोहल्ले के इकट्ठी कर ली, उन्हें पढ़वा रही थी। तालिबान को पता लगा, उसने हमले करवाना शुरू किया। तकड़ा हमला करवाया, गोली गोली कहाँ लगी, ब्रिटेन ने तुरंत उसे कहाँ मंगाया, पाकिस्तान से, अपने यहाँ इलाज करवाया। अब वो वहीं रहती है, अब वो पाकिस्तान नहीं आती। ठीक। तो भारत ने यहाँ बहुत से काम किए। 100 गांव को गोद ले रखा है डेवलपमेंट के लिए, पार्लियामेंट बनाई, बिजली बनाई, सड़क बनाई, सब कुछ। ठीक। अब तुमने इस बात को सुना था कि अफगानिस्तान में एंट्री करने के ये 2 रूट हैं, कंधार से वजीरिस्तान और काबुल से पेशावर। यही 2 रूट हैं। और पाकिस्तान 2001 से लेकर और 2000 लगभग 18 तक इसके नाम पे ही अमेरिका से अरबों खरबों रुपये, लगभग $38 बिलियन खाता रहा कनेक्टिविटी के नाम पे। ठीक। इसे कहते हैं फ्री में माल चट कर जाना। काम कुछ नहीं, सहयोग कुछ नहीं, आतंकवाद खत्म कुछ नहीं करना, लेकिन कि हम भी सहयोग कर रहे हैं, फलाना ढिमका, पैसे की दिक्कत चल रही, थोड़ी सी जरा सहायता कर दो। तो कौन दे रही है, अमेरिका। उसने जब से पाकिस्तान चीन के पक्ष में जाना शुरू हुआ, पहले कहां बैठा रखा था, अपनी गोद में, फेंक के बाहर मारा कि वहां मर जाके चिंगमिचों के पास, उससे ले लिए पैसे। ठीक क्या। तो पाकिस्तान से धन देना बंद हुआ। पाकिस्तान की जो हालत आज खराब है उसमें इसका बड़ा योगदान है। नहीं तो फ्री में पैसा आ रहा था, अरबों खरबों रुपये, उसे वो कहां लगा रहे थे, अर्थव्यवस्था में, और अपना काम चल रहा था। तो अफगानिस्तान में तालिबान आने से क्या दिक्कत होगी, अब प्रश्न ये है, क्या दिक्कत होगी, किसे। 15 अगस्त 2021 के बाद से चेंजिंग इक्वेशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बदलती हुई परिस्थिति। ठीक क्या। जो भी वहां पे सिचुएशन चेंज हुई है उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है।
किसके ऊपर? सबसे पहले खुद उसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तान के ऊपर, फिर भारत के ऊपर, और फिर यूएस से व पूरी दुनिया के ऊपर। तुम्हारे माइंड में कुछ पॉइंट आना बहुत जरूरी है एकदम से। तालिबान मतलब आतंकवाद, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान का आना क्या कहता है? क्या नाम, क्या नाम है? आंचल मूंगा जी। अफगानिस्तान में तालिबान आने का क्या मतलब है? इससे क्या इम्पैक्ट होगा तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर? यानी महिलाएं तो घर में क्या हो चुकी हैं? कैद। इसे कहते हैं हाउस अरेस्ट। आप घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं, आप लिपस्टिक लगा नहीं सकती हैं, आप नैन पॉलिश लगा नहीं सकती हैं, खुले में डांस कर दें, कोई अंग दिखा दें, ये संभव नहीं है। ऐसा करोगी तो कोड़े कहाँ लगने वाले हैं? चौराहे के ऊपर, सड़क पे ही। तो कितनी खतरनाक बेइज्जती है, वो महिला मर जाएगी, ठीक है, या घर से बाहर नहीं निकलेगी बिना किसी पुरुष के। तो वहां पर्सन खड़ा होगा किसका? महिला अधिकारों का, वुमेन राइट, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो? मानव अधिकार। इनके भी तो अधिकार, इनका भी तो जीवन है। क्या कर दिया आपने? घरों में कैद, स्कूलों से छुट्टी, सारा रोजगार खत्म करवा दिया फैक्ट्रियों से। तो जब इतना नुकसान होगा तो जो इसका इम्पैक्ट है, एक गरीब महिला किसी फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चे पाल रही थी, उन्हें खाना पीना खिला रही थी, आपने काम छुड़वा दिया उसका, अब क्या होगा? गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, वही खेल शुरू है। आज अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्योंकि आपने चलते कारोबार, उद्योग, ये सब बंद कर दिया है, और आधी आबादी जो काम कर रही थी उसे कहां बैठा दिया है? घर। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आज अफगानिस्तान में बहुत बड़ा संकट है खाने पीने का, वहां खाने का सामान नहीं है, ठीक है। यानी फूड ग्रेन क्राइसिस, फूड ग्रेन क्राइसिस। और क्या पड़ने वाली दिक्कत? आतंकवाद का क्या बन गया ये? हेवन। अब रोकने वाला कोई नहीं है, कोई कानून, कोई सरकार, कुछ नहीं है। खुले में ट्रेनिंग कैंप चलेंगे, ठीक है, जिससे जो ग्लोबल टेररिज्म है, क्या बन गया उसका? ये हेवन। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का स्वर्ग कौन है? अफगानिस्तान। सरकार भी हमारे, आदमी हमारे, पक्के आतंकवादी, ठीक है, जो खुद भी कौन थे? मतलब कमाल देखो, जो मोस्ट वांटेड रहा है, मोस्ट वांटेड, जिसपे इनाम है लगभग 80 करोड़ का, वो आदमी आज कौन बैठा हुआ? गृह मंत्री अफगानिस्तान का, ठीक है। यानी जिसे इंडिया और रोम मारना चाहती थी, जब भी फंसेगा मारेंगे तुरंत। कौन है ये? हक्कानी। छोटा सा हेडिंग डालो अलग से ही, हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी नेटवर्क। ये एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट है, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप, पाक समर्थित आतंकवादी गुट है ये। पाक सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप। अब जब पाकिस्तान किसी आतंकवादी गुट को पालेगा तो पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? जितना मजबूत होगा भारत अफगानिस्तान में, उतनी दिक्कत कैसे होने वाली? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के सारे मंसूबे खत्म कर दिए हमने। क्या? यहां एंट्री करने के दो ही रास्ते थे, एक काबुल से पेशावर, एक कंधार से वजीरिस्तान। हमने नया रास्ता खोल दिया, ये तो बना हुआ है।
गारलैंड। ठीक, यहां कौन जगह पड़ती है? जाहेदान, डेलारंज। और ये कौन जगह पड़ती है? जरांज। यहां हमने किसे कर दिया कनेक्ट? ईरान से। अब हमें भी बहुत जरूरत है इस चीज की, और किसे जरूरत है? अफगानिस्तान को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। पाकिस्तान इस सहयोग के नाम पे पैसे खा रहा था, अरबों खरबों रुपये। अब बार्गेनिंग बंद, अब जरूरत ही नहीं है। अब इंडिया से पहुंचो कहां? एक बंदरगाह का नाम है चाबाहार, जो पोर्ट है ईरान का। ठीक, ईरान के उस पोर्ट से कहां पहुंचो? इंडिया से पहुंचे हम कहां? चाबाहार। और चाबाहार से कौन जगह पड़ती है? जाहेदान। जाहेदान लास्ट स्टेशन है ईरान के अंदर। और जाहेदान से आगे तुरंत कौन है? जरांज। बिल्कुल पहला स्टेशन है अफगानिस्तान का। वहां से कहा? डेलारंज। 600 करोड़ रुपए लगाए इसके लिए। पहले पूरी सिक्योरिटी जाती, फिर कौन जाती? बीआरओ, जिसने बनाया है इसे, भारतीय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, 600 करोड़ रुपए लगा के अफगानिस्तान में खड़ा किया है। तालिबान ने खत्म करवाने का पूरा प्रयास किया इसका, कि ये हाईवे बन गया तो हम गए। क्यों? इन हाईवे के सहयोग के नाम पे पैसे मिलते हैं। अब वो रास्ता नया खुल गया, यहां से डेलारंज, और वहां से पूरे अफगानिस्तान में कहीं पहुंच जाओ। और वहां से कहां पहुंच जाओ? सेंट्रल एशिया, रूस, कहीं भी। तो अफगानिस्तान कनेक्टिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिट रूट। ट्रांजिट रूट। हमें चाहिए रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हमें क्या लेके आना है? ऑयल एंड गैस। और क्या लेके आना? यूरेनियम। तो अफगानिस्तान से हमें रास्ते चाहिए थे, इसीलिए सड़कें हमने खुद बना दी अपने आप। जरांज, डेलारंज। हमें चाहिए था ईरान से कनेक्टिविटी, तो चाबाहार नाम का पोर्ट हमने खुद ले लिया ईरान से। किसे डेवलप करेंगे हम लगाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2 लाख करोड़ रुपए इंडिया फूंक रहा है। कहां? चाबाहार में। इसे हम डेवलप करेंगे अपने सैन्य अड्डे के रूप में, व्यापारिक भी और आर्मी एयरपोर्ट भी। और कनेक्टिविटी कहां होगी? अफगानिस्तान। बिना पाकिस्तान में पैर रखे भारत ने यहां से 1.5 लाख टन अनाज भेज के दिखा दिया अफगानिस्तान में। तो कनेक्टिविटी पूरी बन चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तालिबान के आते ही हमारे ये सपने धरे रह गए। जो हम चाहते थे क्या करना? INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रूस से भारत तक आना वाया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वो सरकारी नहीं है जो हमें वहां से आने देगी, और आने को वो कह दे आने देगी तो कौन वो व्यापारी जो वहां जाके व्यापार करे आतंकवादियों के बीच में? कौन वो कंपनी है? तो हमारा व्यापार, आवागमन, कनेक्टिविटी सब दिक्कत में आ गई है तालिबान के वहां आते ही। तो अब किसका क्या रोल है? यह है सुप्रीम लीडर अफगानिस्तान का, हैबतुल्ला अखुंदजादा, तालिबान चीफ, जिसे क्या पदवी दी गई है? राष्ट्रपति की, जिसे बोलते हैं अमीर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का नया नाम रखा है तालिबानियों ने, क्या? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। जिसका हेड है कौन? हैबतुल्ला अखुंदजादा, फाउंडर ऑफ तालिबान। ठीक, इसका डिप्टी है सिराजुद्दीन हक्कानी। कार्यवाहक पीएम है, कार्यवाहक पीएम है एक और आदमी बुलाना। इसी की बात करें।
हक्कानी नेटवर्क की स्थापना 1980 में की गई थी पाकिस्तान के सहयोग से। इसे पाकिस्तान आज गवर्न करता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमले करवाता है भारत पर। अफगानिस्तान में भारत पर हमले करती है कौन? हक्कानी नेटवर्क। और वो कहां बैठी आज? सत्ता में। तो हमारी बातचीत वहां चलने वाली फिलहाल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो वहां क्या हाल होगा। ठीक। तो 2021 से वो सब लोग सत्ता में आ गए हैं जो कट्टर भारत विरोधी हैं। किसका नाम ले रहा हूं? ये संगठन बनाया था इस आदमी के पिता ने, जिसका नाम था जी जलालुद्दीन हक्कानी। जलालुद्दीन हक्कानी, जिसे बोलते थे मुल्ला रेडियो। कौन सा रेडियो? तुमने सुना रेडियो मिर्ची, फलाना ढिमका, और यहाँ का चल रहा मुल्ला रेडियो। यानी ये मुल्ला अपनी रेडियो खुद चला करता था, एफएम चैनल प्राइवेट, और धार्मिक आदेश हो इत्यादि ये दिया करता था। यानी एक प्रकार का कमांड था बहुत बड़ा कम्युनिटी के अंदर इसका। इसलिए कहां लिया गया है? इसके बेटे को सरकार में, सिराजुद्दीन हक्कानी को, जिसने भारत की एम्बेसी पे 3 बार अटैक किया, जिसमें कमांडर मारे गए हमारे। यानी भारत का जो राजदूत है अफगानिस्तान में, उसकी सिक्योरिटी बहुत खतरनाक लेवल की है। इस लेवल की सिक्योरिटी है कि वहां के राष्ट्रपति की भी शायद ही हो। भारत ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं खुद सिक्योरिटी में, पर्सनल सिक्योरिटी पूरी एम्बेसी की और राजदूत की, 10-20 गाड़ी साथ चलें। ठीक, हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ी 8-10 करोड़ की। तो वो सब उस पर हमले कौन करवा रहा है? कौन? ये। इसे कौन कह रहा करने के लिए हमले? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान से भारत का पूर्णतः सफाया हो जाए। इसमें वो कामयाब हो गया। कब? जब सत्ता में कौन आ गए? आज अफगानिस्तान की सत्ता में आ चुका है कौन? तालिबान। दुनिया के वो सब लोग जो कभी क्या थे? मोस्ट वांटेड आतंकवादी, आज क्या चला रहे हैं? अफगानिस्तान की सत्ता। तो प्रभाव पड़ने वाला पूरे अफगानिस्तान पे, वहां की अर्थव्यवस्था पे, वहां के रोजगार पे, वहां के मानव अधिकार पे, वहां के लोकतंत्र पे, वहां खाद्यान्न पे, महिला अधिकारों पे, सब पे इंपैक्ट है अफगानिस्तान के अंदर। तो क्या जो सरकार पहले चुनी गई थी चुनाव के माध्यम से, जनता उसे सहायता कर रही थी, सबने सहायता रोक दी। अब इन्हें कोई 1 रुपया भी दे नहीं रहा। अफगानिस्तान के इतने पैसे अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जमा थे, वर्ल्ड बैंक में जमा थे, $1.5 बिलियन, वो सब जब्त कर लिए गए हैं। ये क्या कह रहे हैं? कृपया हमारे पैसे छोड़ दो, हम तो भूखे मर रहे। $7.5 बिलियन। 2-4 बात जरा लिखो एक बार इनके बारे में। तालिबान केम इन पावर ऑन 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को तालिबान सत्ता में आया। ठीक। यूएसए ने अफगानिस्तान में खर्च किए थे कुल मिला के $1000 बिलियन। सब पे मिट्टी फिर गई, 0/लड्डू। इतना पैसा फूका, 20 साल लड़े मरे, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब्बा फिर दोबारा आ लिए वहां पे। ठीक, आगे यूएसए वाले $18 बिलियन के हथियार छोड़कर भाग गए हैं। 18,000 कारें, जिसमें से एक की कीमत कितनी है? 2 से 3 करोड़। 18,000 हमवी कार बुलेट प्रूफ किसके हाथ में आ चुकी हैं? अब तक आतंकवादी कमजोर थे, अब उनके पास वर्ल्ड के टॉप क्लास वेपन है। जैसे कौन छोड़ के भाग गया है? तो इतने खतरनाक घातक वेपन पूरे विश्व के लिए खतरा है।
अब कोई हमला करता है तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में जाके, अब नहीं वो छोड़ने का, अब उसके पास पूरे वेपन हैं। लगभग 25,000 के आसपास नाइट विजन कैमरे रात को देखने वाले कौन छोड़ के चला गया? अमेरिका। लगभग 10,000 ड्रोन कौन छोड़ गया? अमेरिका। लगभग 1 मिलियन सेल हमला करने वाले वो छोड़ गया। लगभग 10 लाख गोलियां कौन छोड़ गया? टर्को गोलियां। और जैसे रात को वो भागे, पता लग गया तुरंत ही आस पड़ोस के लोग कस्बों कहां चढ़ गए? उसके अंदर, जिसके जो हाथ लगा उठा के भाग दिया। और वो हथियार आज कहां बिक रहा है? इलीगल मार्केट के अंदर। यूएसए का हर सामान आपको कहां मिल जाएगा? दुकान में बिकता हुआ। कोई खरीद ले उसे अफगानिस्तान के अंदर, आम आदमी चाहे कोई भी। ठीक है? गोली कैसे मिल रही है? किलो के भाव कि 5 किलो तोल दो मेरी, ये वाली। यानी अलग कंट्री पहुंच गया है मामला। तो इतने अरब डॉलर के वेपन्स छोड़ गया कौन? और किसका लाभ हो रहा है इससे? अफगानिस्तान के कमांडो तालिबान वाले वही ड्रेस पहन के अमेरिका वालों की, वही हमवी कार्ड लेके क्या निकाल रहे हैं? परेड। नेट पे फोटो पड़े बाकायदा कि देख लो क्या बेहतरीन मामला बना दिया तुमने। तो बिन पैसे के क्या मिल गए? वाहन। ठीक। अफगानिस्तान का नया नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। एंड इट्स सुप्रीम लीडर इज हैबतुल्ला अखुंदजादा। हैबतुल्ला, हैबतुल्ला क्या नाम रखा है मम्मी ने इसकी? हैबतुल्ला अखुंदजादा। ठीक है? हैबतुल्ला अखुंदजादा ये सुप्रीम लीडर है। जो कौन है? अमीर। मुस्लिम जगत में शासक वो क्या बोलते हैं? अमीर। तो इसका अमीर है कौन, या राष्ट्रपति है कौन? ये। हैबतुल्ला अखुंदजादा। ठीक। तो अफगानिस्तान में सत्ता में आना तालिबान का घातक है। किसके लिए? खुद अफगानिस्तान के लिए। उसकी अर्थव्यवस्था, रोजगार, उसे मिलने वाले धन सहायता सब खत्म हो गई है। पाकिस्तान, इसमें 2 बात तुम लिख लो अभी, और कितना नुकसान हुआ ऐसे चीज में ही एक पॉइंट है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक release the Afghan deposits of $1 billion। अफगान डिपॉजिट ऑफ $1 बिलियन। हाल ही में विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के $1 अरब की जमा राशि को निकालने की अनुमति दे दी है। ड्यू टू दियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ड्यू टू दियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट को देखते हुए। बच्चे भूखे, दवा भी नहीं पूरे कंट्री के अंदर, क्या नहीं मिल रही? पैरासिटामोल तक भी। मानवीय संकट को देखते हुए इट यूज्ड इन एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, इट यूज इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इसका उपयोग कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रेलवे, सड़क, इनमें होगा। तब ये पैसे दिए हैं। और क्या कह रही है कि $7.5 बिलियन हमारे हैं, आप हमें क्या दे दो? वापस। और विश्व का आतंकवाद हम और बढ़ा देंगे। इन्हें कोई पैसे से नहीं दे रहा है,
कि इन पे किसी को भरोसा नहीं है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश था अफगानिस्तान नाम का, वो देश तो कब्जा कर लिया गया है। किसके द्वारा? तालिबान के। और जो सरकार आज वहां है, इसे किसी भी देश ने अब तक मान्यता प्रदान नहीं की है। क्या तालिबान कह रहा है हम बन गए हैं इस देश के राष्ट्रपति, हमारा नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन किसी भी कंट्री ने इसे एज ए कंट्री स्टेटस नहीं दिया है। ठीक, कौन सबसे पहले देगा? इनके अब्बा पाकिस्तान, जिनसे क्या संबंध है, बहुत अच्छे। तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्लान था। जब 15 अगस्त को कब्जा हो गया तो इनके खिलाफ जो एक पावर लड़ रही थी पंचशील नाम की जगह पर, कहां पर? पंचशील में कुछ फाइटर्स बचे रह गए थे जो लड़ रहे थे, इन्हें खत्म करवाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक किया। कमाल की बात है, किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। कि जो रेजिस्टेंस कर रहे थोड़ी बहुत भी तालिबान को हटाने के लिए, वो कौन थे? पंचशील के लोग। उन पे एयर स्ट्राइक की तकड़े वाली, और अब उन्होंने भी हथियार डाल दिए। एक शतराज किसका चल रहा है? तालिबान का। पाकिस्तान चाहता है अपनी खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था को अफगानिस्तान के माध्यम से पूरा करना। क्या है? इनके पास आज पैसे की दिक्कत है, इनके पास मिनरल की दिक्कत है। अफगानिस्तान में क्या है? खनिज का भंडार, अरबों खरबों की लिथियम, ठीक, और दुनिया भर के और मिनरल्स, हाजी गाक लोहे की, ऐनक तांबे की। तो यहाँ ढेरों माइन एंड मिनरल्स हैं, जिसे कौन चाहता है कब्जा करना? अफगानिस्तान में तालिबान के माध्यम से। क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई इंडस्ट्री है ही, तो उसका मिनरल उसके तो काम आने का ही नहीं। ये तो किसी और को बेचेगा, ये चाहता है हमें दे दे तू, हम बेच देंगे इसे आराम से, और तू अपने पैसे ले, बस बात खत्म, खान हमारी। तो ये काम कौन चाहता है करवाना? लेकिन तालिबान को पता है कि जितना इससे दूरी रहेगी उतनी ठीक है। तो शुरू शुरू में इनकी सहायता ली, और अब कौन भिड़ गए हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान ही भिड़े पड़े हैं। किसके ऊपर? डुरंड लाइन के ऊपर। आज की तारीख में इनके संबंध भी खराब हो चुके हैं। किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। ठीक, अगली बातचीत है, पाकिस्तान का दोस्त कौन है? चीन। चीन भी ये चाहता है पाकिस्तान तक हमारे रूट जा चुके हैं, वो कहां तक पहुंच जाए, बस जरा एक बार अफगानिस्तान तक। तो फिर उनका जो भी रिसोर्स है उसे हम निकाल कहां पहुंचा देंगे? चाइना। ठीक, भारत को बहुत भयंकर नुकसान हुआ है तालिबान के वहां आने से। जो पिछले 20 सालों में हमने विकास कार्य वहां किए थे, जिन पे खर्च किए थे $3 बिलियन, वो सब संकट में आ गए हैं। ठीक, तालिबान आज की तारीख में 2023 में क्या रहा है कि भारत चाहता है तो एम्बेसी दोबारा खोल दे, हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, भारत अपने विकास कार्य चालू करे, हम आपके एहसानमंद हैं। यानी वो चाहता है भारत यहां आए, लेकिन भारत जल्दबाजी करना नहीं चाहता। भारत की जो पॉलिसी आज अफगानिस्तान को लेकर है उसका नाम है वेट एंड वॉच। प्रतीक्षा करो और देखो वहां क्या चल रहा है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। इसीलिए भारत ने अब तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है कि तुम एक देश बन गए, लो हमने क्या कर दिया, अप्रूवल। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना किया अमेरिका ने अब तक। तो हम तो वेट एंड वॉच में हैं, और हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। जितना तुम नजदीक रहोगे पाकिस्तान के, उतना हम दूर रहेंगे तुमसे। जितना तुम दूर रहोगे पाकिस्तान से, उतना हम क्या रहेंगे, नजदीक तुम्हारे, भले तुम तालिबान हो। हमें अपने देश का हित देखना है, हमें वहां से रास्ते चाहिए। हमने इतना पैसा फूंक दिया है, अब कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे हम, रिटर्न की अपेक्षा, रास्तों के माध्यम से इस पाकिस्तान के दखल को वहां कुछ कम करना पड़ेगा हमें। तो हम तो क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंदर खाने कर रहे हैं बातचीत, इनडायरेक्ट वे में, अनऑफिशियली तालिबान के साथ।
और तालिबान इससे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है, धन देने में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, अन्य में। इसीलिए हमने तालिबान को अन्न की सप्लाई की है। भारत ने क्या दिया है? कोविड की दवाई और अन्न की सप्लाई। कब? मानवीय सहायता के रूप में, कि कोई बात नहीं, ये लो। भविष्य में सरकार जो होगी मजबूरी है, उससे ही बात करनी पड़ेगी, भले वहां कौन बैठा हुआ हो, आतंकवादी। हमारी मजबूरी है, अगर हमें भारत की कुछ जरूरत है, वहां पे कुछ काम निकालना है, तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। तो हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं। यूएसए, इसकी इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन इन सब देशों पर अब जो खतरा मंडरा रहा है, वो किसका मंडरा रहा है? वैश्विक आतंकवाद बढ़ने की संभावना है। जब आतंकवाद खुले, कहां घूमेंगे? अफगानिस्तान में। हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत इस बात की है, ये तालिबान, अलकायदा कहां ना आ जाए? कश्मीर में। कश्मीर में हम बहुत हद तक सफल हो चुके हैं। हमने धारा 370 खत्म कर दी है। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट वहां चल रहा है बहुत फास्ट। सेना वहां जबरदस्त कमांड में है। तो जब सारा तंत्र हमारा मजबूत है, तो अब पिछले 1 साल से पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसने कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग चालू कर दी है, कि जितने प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं वहां पे, उसमें काम करने वाले बिहार के मजदूर, झारखंड के मजदूर, उन्हें चुन चुन के मार रहे हैं। तो जैसे मार रहे हैं, वो लोग क्या छोड़ के भाग रहे हैं? कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू दुकानदार, काम करने वाले आदमी, मास्टर या अन्य, उन पे क्या कर रहे हैं? टारगेट किलिंग, चुन चुन के हमले, ठीक है, सेना के ऊपर हमले। इससे कश्मीर के अंदर नुकसान बढ़ता जा रहा है। अगर तालिबान और पाकिस्तान जुड़ गए, तो जो अगला टारगेट है वो कौन बैठने वाला है? अगला निशाना है कश्मीर। तो हम चाहते हैं किसी प्रकार से इनका संबंध मजबूत ना हो, और तालिबान को ये तो कुछ पैसा दे ही नहीं सकते, इनके तो हालत खुद खराब है, इनके पास तो आटा भी नहीं है, ठीक है। तो धन, निवेश और सहायता चाहिए, तो इनसे दूरी बनाओ, ठीक है। इनके जो प्रोजेक्ट हैं, कहां? कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के, उन्हें बिल्कुल सपोर्ट मत करना, ठीक है। भारत से दुश्मनी मोल लेगा, तुम्हें नुकसान होगा, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उसने भी अपने किसी बयान में भारत का विरोध नहीं किया है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, भारत का स्वागत है, आए और जो काम चालू कर रखे थे उन्हें पूरा करे, और यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट, निवेश, संबंध अच्छे रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद इंडिपेंडेंट देश हैं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कोई दखल अंदाजी नहीं है। उसका उद्देश्य दिखाने का वर्तमान में ये है। पाकिस्तान दोस्त है किसका? चीन का। और चीन नंबर 1 दुश्मन है किसका? यूएसए का। तो पाकिस्तान के साथ अगर किसी की दोस्ती होगी, तो वो यूएसए से कोई हेल्प ले नहीं सकता। तो जिसके पैसे फंसे पड़े हो अफगानिस्तान के, कितने बताए मैंने? $7.5 बिलियन। तो अभी कितने हुए रिलीज? मात्र $1 बिलियन। अगर वहां से निकलवाने हैं, तो साथ में किसके रहो? इंडिपेंडेंट रहो, इसके आसपास भी दिखाई मत देना। जो इसके साथ है, इसका मतलब वो चीन के साथ है, और चीन किसके एंटी है? यूएसए के। तो अफगानिस्तान सरकार वही गेम खेल रही है कि हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम आतंकवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देने के। प्रमाण इस बात का, जो आतंकवादी गुट वहां अलकायदा के काम कर रहे हैं, इन पे लगाम लगाना चाहती है कौन? तालिबान सरकार। इनका नाम क्या है? ISKP। इराक से भागकर अलकायदा जहां छिपी बैठी है, इस्लामिक स्टेट कौन? खुरासान प्रोविंस। खुरासान प्रोविंस। तो आज तालिबान मार रहा है इन्हें, और ये किसे मार रहे हैं? तालिबान। तो आज तालिबान अफगानिस्तान में जिससे लड़ रहा है वो कौन है? ये। और इन लोगों ने पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ही 3-4 बड़े अटैक कर दिए हैं काबुल के अंदर ही। क्या उड़ा दी? एक तो उड़ा दी मस्जिद,
ठीक, अफगानिस्तान में ये वर्सेस तालिबान ये चल रहा है। अगर ये तालिबान वाले अलकायदा वालों को खत्म करते हैं तो कौन खुश होगा कि बढ़िया तुम तो क्या खत्म कर रहे, वैश्विक आतंकवाद। आतंकवाद कहीं फैलाना मत। क्या कह रहे हैं कि अब से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना भारत से ना किसी अन्य से, हमारा काम अफगानिस्तान तक था, हमें वो मिल गया, दैट्स ऑल, छुट्टी, हम इससे कुछ नहीं करने के। आप इस बात का विश्वास रखें। तो पूरा वर्ल्ड कब तक इनका विश्वास मानता है? कब ये अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाते हैं। ठीक क्या? अगर ये ऐसे काम करते हैं, चुनाव करवाते हैं यहाँ पे, तो सबका विश्वास बढ़ेगा, अफगानिस्तान का फायदा होगा और अन्य का भी। ऐसा कब होगा? वेट एंड वॉच। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है इन्हें क्या देने की, मान्यता एज ए कंट्री स्टेटस। पहले किसकी बात देख रहे हैं हम कि पहले ये देने के लिए क्या करते हैं। ठीक, फिर किसकी बात देख रहे हैं हम कि जब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर कुछ करेंगे तब हम कुछ करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, जो पैसा लगा लगा कोई बात नहीं है, उसे हम कहीं ना कहीं से वसूल कर लेंगे। ठीक क्या? यानी हम भी अपना काम कर रहे हैं, तालिबान भी समझ चुका है फायदा कहाँ है, इसके साथ जाते ही नुकसान होने वाला है यूएसए की तरफ से भी, और सुनते रहना, पाकिस्तान हथियार दे रहा है किसे? यूक्रेन को। और यूक्रेन लड़ रहा है किसके खिलाफ? रूस के। और अगर अफगानिस्तान में तालिबान इनका साथ देगा, जो साथ दे रहे हैं दुश्मन का, तो रूस के खिलाफ, तो इनके तो आसपास में फटकना चाहता नहीं, ये तो चारों तरफ से फंस चुके अपने गेम में। ठीक, यानी अफगान सरकार चाहती है इंडिपेंडेंट रहना, इनसे दूरी बना के रखना। ठीक, ताकि इनके नजदीक, मतलब चीन के नजदीक, और चीन का एंटी कौन? यूएस से। तो इनके पास जाने का मतलब है रूस से दुश्मनी मोल लेना, यूएस से दुश्मनी मोल लेना, और प्लस तो बचा क्या इसके पास? तो इसे पता है हमें रहना है इंडिपेंडेंट, इनसे अलग। इनके साथ विवाद होता हो तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहां कर ले विवाद? ड्रोन रेखा के ऊपर विवाद चल रहा है, युद्ध होने तक की नौबत है। वो तो क्या है, दोनों कमजोर, लड़ नहीं पा रहे। तो अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, किस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम सोचना समझना। कोई डाउट रह जाए मुझे फिर बताना दोबारा।